हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिक तंत्र के घटक। इससे पहली वीडियो में मैंने बता रखा है पारिस्थितिक और पारितंत्र किसे कहते हैं, और उसमें मैंने ये भी बता रखा है पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। आज उन दो घटकों के बारे में मैं पढ़ाऊँगी। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। पहला है जैव, जिसे जैविक घटक भी कहते हैं, और दूसरा है अजैव, जिसे अजैविक घटक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसका मतलब समझेंगे। जैव का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवित जीव को बताया जाता है, जिसमें जीवित जीव के बारे में बताया जाता है, उसे हम जैव या अजैविक घटक कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। जिसमें जीवित चीज़ों के बारे में, जिसमें जीवन पाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, उसी को जैव अजैविक घटक कहते हैं। ठीक है, और एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि जीवित चीज़ों को किसके अंदर रखा गया है, तो आप लिखेंगे जीवित चीज़ों को जैव के अंदर रखा गया है, या जैविक घटक के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए जैव तो समझ में आ गया। अब अजैव घटक क्या होते हैं, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, वो आपके अजैव यानी कि अजैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है ना, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है वो आपके अजैव घटक कहलाते हैं, और जिसमें जीवन पाया जाता है वो आपके जैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है ना, आपको वीडियो समझ में आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है, एक लाइक तो बनता है। अब देखिए, जैविक घटक को हमने कितने पार्टों में बांटा है। ठीक है, अब जैविक घटक को हमने 3 पार्ट में बांटा गया है। उसका नाम है, एक तो उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता। ठीक है ना, क्वेश्चन बनेगा जैव घटक को कितने पार्ट में बांटा है, एक नंबर का क्वेश्चन में बनेगा। तो आप लिखोगे उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, और उसके नाम लिखोगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ठीक है ना, अब देखिए इसको भी हमने उपभोक्ता को भी कितने पार्ट में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। ठीक है ना, और उससे पहले हम समझ लेंगे इन सब के बारे में, और मैं इनकी सबकी थ्योरी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ चार्ट समझेंगे। चार्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एक एक नंबर के, और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपके जो उत्पादक हैं, उत्पादक के अंदर कौन आते हैं? हमारे उत्पादक के अंदर आते हैं पेड़ पौधे। ठीक है ना, हमारे उत्पादक के अंदर कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं। ओके, जो अपना स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं वो आपके उत्पादक के अंदर आते हैं। क्वेश्चन बनता है, स्वयं जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप लिखोगे उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन और ये किसका घटक है, तो ये जैव यानी कि जैविक का घटक है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता। जो अपना भोजन पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है ना, जो पेड़ पौधे से, अभी उत्पादक कौन है? उत्पादक यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। ठीक है ना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो उपभोक्ता है वो क्या करता है? पेड़ पौधों से अपना भोजन का निर्माण करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए अपघटनकर्ता कौन होते हैं? अपघटनकर्ता के अंदर सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है ना, अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है ना, उनको क्या अपघटित करके पृथ्वी के अंदर ही दबा देते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं? मिट्टी में बदल देते हैं। उसको हम कहते हैं अपघटनकर्ता। ठीक है ना, और फिर उसका उपयोग हमारे पेड़ पौधे कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है? अपघटनकर्ता कहलाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि अपघटनकर्ता में आपके क्या आ गए? जैसे सड़े गले जानवर, जैसे कोई जानवर मर गया, ठीक है, तो आप देखो कुछ टाइम बाद वो सड़ गल जाते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे होते हैं? तो उनका अपघटन कौन करता है? वो सूक्ष्म जीव कर देते हैं उनका अपघटन। ठीक है ना,
तो वो अपघटित हो जाते हैं, यानी कि कुछ टाइम बाद देखोगे आप वहाँ पे वो चीज़ अब मिलेगी ही नहीं आपको, जो भी जानवर मरा होगा वो मिलेगा ही नहीं। वो क्या कर देता है सूक्ष्मजीव, उसका अपघटन कर देते हैं, पृथ्वी में चल जाता है, मृदा में बदल जाता है और उसका उपयोग कौन कर लेते हैं, हमारे उत्पादक कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आपका इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्ज़ाम में, टैट में भी और सुपर टैट में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके। अब देखिए उपभोक्ता को भी हमने 3 पार्टों में बांटा गया है। ठीक है ना, देखिए एक प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु आते हैं। ठीक है ना, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं, शाकाहारी जंतु आते हैं। आपको पता है शाकाहारी जंतु कौन होते हैं जानवर में, जैसे कि गाय हो गई, बकरी हो गई, खरगोश हो गए, तो ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है ना, अब देखिए द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं, मांसाहारी जंतु आते हैं आपके। ठीक है ना, द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं, मांसाहारी जंतु, जो प्राथमिक उपभोक्ता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है ना, जो मांसाहारी जंतु हो गए जैसे शेर हो गया, ठीक है ना, तो ये किसमें, तो ये शाकाहारी जंतु से अपना भोजन बनाते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता वो होते हैं उच्च मांसाहारी जंतु। देखिए उच्च मांसाहारी जंतु कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा जैव अजैविक घटक कौन से हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे अजैविक या जैव घटक किसे कहते हैं। देखिए इसमें हमने अजैव घटक को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है ना, एक है आपका अकार्बनिक, एक है कार्बनिक और एक है जलवायु। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अकार्बनिक में वो आते हैं जिसमें अकार्बन वाली चीज़ें ना आए। ठीक है ना, अकार्बनिक पदार्थ ना आए उसी को हम अकार्बनिक कहते हैं। देखिए जैसे N2, ठीक है ना, N2 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, P फास्फोरस, कैल्शियम, CO2, एक CO2 है जो अकार्बनिक में रखा गया है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, क्योंकि इसका रिसाइकल होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको अकार्बनिक में रखा गया है। ऑक्सीजन, मृदा यानी कि मिट्टी, जल, ये सब क्या है, अकार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है ना, इनमें अकार्बनिक पदार्थ यानी कि इसमें कार्बन नहीं आ रहा है, इसीलिए इसे अकार्बनिक पदार्थ में रखा गया है। अब देखिए कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यानी कि जिसमें कार्बन पाया जाता है। देखिए कार्बन ना अकार्बनिक से मिलकर बना है। ठीक है ना, कार्बन का निर्माण किससे हुआ है, अकार्बनिक से ही हुआ है कार्बन का निर्माण। देखिए कैसे, देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, वसा, प्रोटीन, क्लोरोफिल, DNA, RNA, विटामिन आदि। ठीक है ना, तो ये कौन है, सब ये कार्बनिक है। अब देखिए आगे जलवायु। जलवायु किसके अंदर में आते हैं, प्रकाश, ताप, वर्षा, आर्द्रता। जलवायु के एग्जाम्पल क्या है, प्रकाश, ताप, वर्षा, आर्द्रता, तो ये आपके जलवायु के अंदर आते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन मृदा किसके अंतर्गत आती है, तो मृदा अजैव घटक के अंतर्गत आती है ये, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं ये उसके अंतर्गत आती है, यानी कि अकार्बनिक के अंदर आती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा इतना। आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, ये 9th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसके पिछली वीडियोस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।